तो बच्चों आ गए हम अपनी दाढ़ी करा के सेट, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि लड़का को लड़की सेट लगती है और लड़की को लड़का सेट लगता है, लेकिन बच्चों हम उस सेट की बात नहीं करेंगे, एकदम गलत बात। फिर कौन से सेट की बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय की। हम आपको बताएंगे कि किताब की भाषा में सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा होती है कि सुपरिभाषित संख्याओं का समूह आपका समुच्चय कहलाता है। जैसे बच्चों ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उनको हम सेट कह सकते हैं। और बच्चों जैसे और मैं आपको बताऊं कि कुछ समूह जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कि कौन कि 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर हम दूसरे से बात करें तो उसको भी प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होंगी, चाहे तीसरे को बुला लाओ या चौथे को बुला लाओ, सभी के लिए वो प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट होंगी। और एग्जाम्पल मैं दूसरा भी ले लेता हूं आपको, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला स्वर का समुच्चय। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं कि 5 स्वर होते हैं। कौन से? A-E-I-O-U। अगर हम चौथे से या दूसरे से पूछें तो उसके लिए भी स्वर यही होंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? समुच्चय कहेंगे। और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में महीनों का समुच्चय। तो बच्चों अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा बच्चों कि 12 महीने होते हैं। लेकिन हम अगर दूसरे बच्चे से पूछें तो उसके लिए भी एक साल में कितने महीने होंगे कि 12 महीने होंगे। कौन कौन से? कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही तीसरा बच्चा कहेगा। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो 5 से कम पूर्ण संख्याओं का समूह। अब आपको पता है कि 5 से कम संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 से कम लेनी है। अगर हम बच्चों उस वाले बच्चे से कहें, कौन से? जो मोहन खड़ा है, उससे कहें तो वो क्या बोलने वाला है? वो भी इसे ही कहने वाला है। तो बच्चों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सेट समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आगे कि समुच्चय के अंदर कौन कौन से चिन्ह आते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की समुच्चय के अंदर कौन कौन से चिन्ह आएंगे। तो जब भी बच्चों आपको सी टाइप पे दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं सबसेट, हिंदी में बोलेंगे उपसमुच्चय। यदि आपको सबसेट क्रॉस करके दिखाई दे तो उसको हम कहेंगे नॉट सबसेट, यानी उपसमुच्चय नहीं है। अगर बात करें अगले चिन्ह की, तो यदि आपको ई टाइप सा दिखाई दे, यानी ई जैसा दिखाई दे, तो उसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी इंगित करता है। जैसे कोई भी इंसान अगर बाहर से कोई आता है तो आप उनसे पूछते हो कि आप कहां से हो, यानी कहां से बिलोंग करते हो। ऐसा ही इस चिन्ह का मतलब होता है बच्चों। अगर हम बात करें यदि ई क्रॉस करके दिखाई दे तो उसे कहते हैं बिलोंग्स नॉट टू, यानी वो इंगित नहीं करता। अब बात करते हैं कोष्टक की। तो यदि आपको इस प्रकार का कोष्टक दिखाई दे तो इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका हिंदी का मतलब होता है हिंदी में कि बंद अंतराल। अब मैं आपको डिटेल से एक्सरसाइज में बताऊंगा कि इन चिन्ह का मतलब होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और किस किस के संख्याओं के लिए हम इस कोष्टकों को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको यदि ऐसा इंटरवल दिखाई दे तो इसे हम कहेंगे ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल। तो बच्चों अब इसके बाद हम इस वाले चिन्ह की कोष्टक की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मझला कोष्टक। और ये कोष्टक बच्चों सेट यानी समुच्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि समुच्चय के अंदर कौन कौन से सेट हमें पढ़ने हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हम अब सेट के अंदर सबसे पहले नंबर पर हम सीखेंगे कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, यानी रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण विधि रूप क्या होता है। और उसके बाद जैसे ही हम रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि में सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका जो पहला जो सेट है ए, ये आपको रोस्टर रूप में दे रखा है, और ये दूसरा जो सेट है
ये आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। बच्चों मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में यानी एक्सरसाइज में मैं आपको सिखाऊंगा कि रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलते हैं और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में कैसे बदलते हैं। उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है इसके टाइप्स, कि इसके टाइप्स में यानी इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 रिक्त समुच्चय, आपको पता करना है कि रिक्त समुच्चय कौन से होते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर आप फिर पढ़ना है आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय, यानी परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। और बच्चों उसके बाद आपको पढ़ना है समान समुच्चय, और उसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो उप समुच्चय, और बच्चों नंबर 5 की बात करें तो घात समुच्चय, और नंबर 6 पे बात करें तो सार्वत्रिक समुच्चय। मैं बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रकार को समझाऊंगा कि ये किस किस प्रकार ये यूज किए जाते हैं। अगर बच्चों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको हमारा पढ़ाना सेट लगा हो, तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में सेट की एक्सरसाइज के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.